दोस्तों, अगर आप भी खराब वेल्डिंग, धीमी गति और कमज़ोर वेल्डिंग से परेशान हैं तो हम के लेके आए हैं 4-in-1 लेज़र वेल्डिंग मशीन। 4-in-1 क्यों? क्योंकि ये 4 काम एक साथ करती है। पहला, वेल्डिंग, यानी आप 2 मेटल को आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरा, कटिंग, यानी आप मेटल की शीट को काट भी सकते हैं। तीसरा, सीम क्लीनिंग, यानी जब मेटल्स को जोड़ते हैं तो उसके बीच में उसके वेल्ड एरिया पर एक कालापन आ जाता है जिसे हम इस मशीन से हटा सकते हैं। चौथा, रस्ट क्लीनिंग, यानी आप लोहे पे लगे हुए जंग को इस मशीन से हटा सकते हैं। दोस्तों, लेज़र वेल्डिंग मशीन ट्रेडिशनल वेल्डिंग से ज़्यादा अच्छी मजबूती, ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग और ज़्यादा जल्दी काम करके देती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानते हैं लेज़र वेल्डिंग मशीन क्या है, कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये मशीन आपको क्यों लेनी चाहिए। बेसिकली लेज़र वेल्डिंग मशीन एक लेज़र प्रोड्यूस करती है जो लेज़र गन की हेल्प से 2 मेटल्स को आपस में पिघलाकर जोड़ती है। जब ये मशीन वेल्ड करती है, अपना काम कर रही होती है, तो इसकी गन और इसका लेज़र सोर्स दोनों ही गर्म हो जाते हैं। तो उसको ठंडा रखने के लिए हमें चाहिए पानी। जी हाँ, हमारा जो ये सिस्टम है ये वाटर कूल सिस्टम पर बेस्ड है। मार्केट में आपको 2 तरह के कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। पहला एयर कूल सिस्टम, दूसरा वाटर कूल सिस्टम। एयर कूल सिस्टम जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि ये हवा से ठंडक रखता है, इसमें किस तरह के लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये वाटर कूल सिस्टम है। अब सवाल आता है कि वाटर कूल सिस्टम क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और बड़े कामों के लिए वाटर कूल सिस्टम ही बेस्ट होता है। एयर कूल सिस्टम जो है वो छोटे मोटे कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको वाटर कूल सिस्टम ही लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं इस मशीन के पार्ट्स के बारे में। इसका जो कंट्रोल पैनल है और लेज़र गन है वो हमको रेड टूल कंपनी का देखने को मिल जाता है। बात करें इसके दिल के बारे में, यानी इसके लेज़र सोर्स के बारे में, तो उसमें हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला मैक्स फोटोनिक और दूसरा रेकस। मैक्स फोटोनिक जो है वो ज़्यादा स्मूथ चलता है और रेकस ज़्यादा पावर देता है। दोनों ही दमदार हैं, दोनों ही बढ़िया हैं और मज़े की बात है कि दोनों की कीमत सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। बात करें इसके चिलर के बारे में, तो इसका जो चिलर है उसमें भी हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला हेनली और दूसरा SNA। हेनली जो है वो ज़्यादा तेज़ ठंडा करता है और SNA ज़्यादा लंबे समय तक चलने के लिए मशहूर है। ये दोनों हो गए इस मशीन के 2 बड़े खिलाड़ी। दोनों में ही 2-2 ऑप्शन हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि मशीन के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप किसी मोटी शीट पर वेल्ड कर रहे हैं या 2 पाइपों को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसके गैप को भरने के लिए आपको चाहिए होगी वायर। इसीलिए इस मशीन के साथ हम आपको देने वाले हैं एक वायर फीडर, जिसमें आप 0.8 mm से लेकर 1.6 mm तक की वायर चला सकते हैं। उसी के साथ एक वायर नोजल और एक रोलर फ्री मिलेगा। और इस मशीन के साथ आपको मिलेगी एक टूल किट, जिसमें आपकी सेफ्टी के लिए गॉगल्स और ग्लव्स मिलेंगे। एक नोजल्स का सेट मिलेगा जिससे आप वेल्डिंग अलग कर सकते हैं, कटिंग अलग कर सकते हैं और क्लीनिंग के लिए एक स्पेशल नोजल अलग से मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस जो है इस गन की ढाल होता है जो धुएं और धूल को अंदर जाने से रोकता है। ये लेंस 1 से 1.5 महीना आराम से चला सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर बेस पे साफ करना ज़रूरी होता है, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्लीनिंग किट एक अलग से मिलेगी। और इसके साथ आपको देखने को क्या मिलेगा? सोर्स केबल, वायर और एक मैनुअल, जिसको पढ़कर आप इस मशीन के बारे में जान सकते हैं। ये मशीन अपने आप में एक पैकेज है, लेकिन रुकिए, आपको इस मशीन के सेटअप के लिए अपनी तरफ से भी कुछ लगाना पड़ेगा। आपको इस मशीन के लिए बढ़िया ग्राउंड अर्थिंग चाहिए होगी और इसके साथ आपको चाहिए होगा कि UPS, क्योंकि अगर आपके वर्कशॉप के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन का खतरा है तो आपका सोर्स और आपके पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसी के लिए आपको एक UPS लेना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको चाहिए होगी गैसेस। अब आप गैस कौन सी ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप गैस ले सकते हैं नाइट्रोजन, आर्गन या CO2। अगर आपको मजबूत वेल्डिंग चाहिए तो आप आर्गन गैस ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी चीप चाहिए, थोड़ी सस्ती वाली चाहिए, तो आप CO2 भी ले सकते हैं। और अगर आप स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग करना चाहते हैं, उस पर वेल्ड करना चाहते हैं, तो आप नाइट्रो गैस की तरफ भी जा सकते हैं। अब आप गैस ले रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसका प्रेशर चेक करने के लिए आपको एक रेगुलेटर भी चाहिए होगा। इसी के साथ अगर आप किसी मोटी शीट पर वेल्ड कर रहे हैं या गैप भर रहे हैं तो उसके लिए आपको फिलर वायर भी चाहिए होगी। ये सब आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मशीन के फ़ायदों के बारे में। इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये टिग और मिक्स से 4 से 5 गुना तेज़ है, क्योंकि जहां 10 फीट की वेल्डिंग के लिए मिग 1 घंटा लेती है, वहीं ये मशीन अपना काम 15 मिनट में कर देती है। इस मशीन का दूसरा फ़ायदा, जब हम वेल्ड करते हैं तो वेल्ड एरिया में हमारा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, लेकिन इस मशीन से वेल्डिंग के बाद हमें इस तरह का डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि हम लोगों को इसके ऊपर ग्राइंडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ये मशीन हमारा ग्राइंडिंग का भी टाइम बचाती है। कह सकते हैं ये मशीन थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन ये मशीन आपका पैसा और टाइम दोनों ही बचाती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि सर इसका खर्चा क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मशीन का सारा खर्चा इसकी बिजली और इसकी गैस पर डिपेंड करता है।
हमारे पास जो मशीनें हैं वो आपको 3 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती हैं, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट में। अगर हम बात करें 1.5 किलोवाट की, तो इसमें जो सोर्स लगा होता है वो 1500 वोल्ट का लगा होता है और ये बिजली कंज्यूम करता है खुद से 3 गुना ज़्यादा। यानी अगर हम लोग इसको 1 घंटा चलाते हैं तो ये 4500 वोल्ट बिजली कंज्यूम करेगा। और जो इसका चिलर है वो 1.5 किलोवाट का होता है। टोटल आपका हो गया 6 किलोवाट। लेकिन ये मशीन पूरी बिजली कंज्यूम नहीं करती, इसलिए हम अगर एक एवरेज वैल्यू मान के चलें तो 3 से 4 किलोवाट होता है प्रति घंटा। तो आपकी बिजली का जो खर्चा आया वो आया आपका 30 से 40 रुपये। अब इसकी गैस की बात करें तो गैस उतना ही कंज्यूम करती है जितना कि मिग वेल्डिंग। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं। इसके लेंस की बात करें तो लेंस आपको मार्केट में 300 से 350 की रेंज में मिल जाएगा, जो 1 से 1.5 महीना आराम से निकाल देगा अगर आप इसको रोज़ साफ करते हैं तो। इसके नोजल्स की बात करें तो नोजल्स ज़्यादा हीट में भी काम करने के बाद 2 से 3 महीने आराम से निकाल देगी। और नोजल्स की जो रेंज आएगी वो आएगी आपका 400 से 450 के बीच में। अब बात रही इसके प्राइस की, तो मैंने आपको पहले बताया था इसके जो वेरिएंट्स आपको 3 देखने को मिल जाते हैं। 1.5 किलोवाट का जो प्राइस है वो है आपका 4,75,000। 2 किलोवाट का जो प्राइस है वो आता है 5,90,000 और 3 किलोवाट आपको स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है 8.5 लाख से। इसके साथ आपको प्लस 18% GST होगा और इसके साथ आपको फ्री क्या मिलेगा, एक सोर्स, चिलर, टूल किट और एक वायर फीडर। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी ट्रेनिंग, किस वेल्डिंग पे क्या सेटिंग रखनी है वो सब हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये मशीन आप लें या ना लें, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे प्लांट पर। आप अपना सैंपल लाइए, उस पर डेमो देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी लेज़र वेल्डिंग मशीन। अगर आपका इस मशीन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की मशीनरी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।